नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन खत्म, सीएम शिंदे की मौजूदगी में मनोज जरांगे ने अनशन तोड़ा। कहा सरकार ने सभी मांगे मानी। अध्यादेश का ड्राफ्ट पढ़कर बोले हमारी मांगे मानी गई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अच्छा काम किया है, हमारा विरोध अब खत्म हुआ, हम सरकार का लेटर स्वीकार करेंगे। बोले इस बार धोखा हुआ तो मुंबई आऊंगा। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। यहां आधे घंटे से ज्यादा रुके, चादर चढ़ाई और कव्वाली सुनी। कलकत्ता हाई कोर्ट के 2 जज भिड़े, मामला सुप्रीम कोर्ट में। एक का दूसरे पर आरोप, राजनीतिक दल के लिए काम कर रहे। इसे सीजीआई चंद्रचूड़ समेत 5 जजों की बेंच सुन रही। धारावी में फरवरी से सर्वे करेगी अडानी ग्रुप की कंपनी। यहां 2000 के पहले से रहने वालों को फ्री में मिलेगा मकान। झुग्गियों में रहते हैं 10 लाख लोग। जो लोग 2000 से 2011 के बीच आकर यहां बसे हैं, उन्हें इसके लिए कीमत चुकानी होगी। गंगा किनारे बसा तंबुओं का शहर, माघ मेला शुरू। कल्पवास के साथ होंगे 5 शाही स्नान। विधि विधान से पूजन के साथ मेले का उद्घाटन किया गया। ये मेला 1 महीने तक चलेगा। इसे मिनी कुंभ भी कहा जाता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने अपने कैबिनेट के साथ अयोध्या की यात्रा रद्द कर दी है। धामी फरवरी के पहले हफ्ते में यूसीसी कानून को विशेष सत्र के माध्यम से ला सकते हैं। ममता बनर्जी ने केंद्र को सभी बकाया राशि का भुगतान करने के लिए 7 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि ऐसा न होने की स्थिति में पार्टी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू करेगी। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को खरीदने की कोशिश में जुटी है। उन्हें 25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है। आम आदमी पार्टी विधायकों को बताया जा रहा है कि सीएम केजरीवाल भ्रष्टाचार के मामले में जल्द गिरफ्तार होंगे। उत्तराखंड के मदरसों में अब जल्द ही रामायण का पाठ पढ़ाने का ऐलान किया गया है। वक्फ बोर्ड का बड़ा फैसला, ताकि सभी मुस्लिम बच्चे भी अपने देश के इतिहास और संस्कृति को समझ सकें। विपक्षी दलों पर भड़के किसान नेता राकेश टिकैत। कहा डरा हुआ विपक्ष जन्म देता है तानाशाह। देश में सच बोलना अब अपराध हो गया है। बड़े कारोबारियों और पूंजीवादियों के गिरोह ने देश पर कब्जा कर लिया है। 2032 के बाद मौजूद सरकार का पतन शुरू हो जाएगा। अभी अगले 8 साल ये किसानों पर झूठे मुकदमे लगाते रहेंगे, उन्हें जेल में डालते रहेंगे और किसानों को कमजोर करने का काम करेंगे। इसलिए किसानों को संगठित होने की जरूरत है। किसानों के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र चलने वाला है, इसलिए आंदोलन करना पड़ेगा। रामलला को 1 महीने में करीब 3550 करोड़ का मिला दान। श्रद्धालुओं की संख्या 10 गुनी बढ़ी। भगवान रामलला करोड़ों रुपए की अकूत संपत्ति के मालिक बन गए हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी की जमकर की तारीफ। कहा कि भारत स्वतंत्र विदेश नीति को लेकर आगे बढ़ रहा है, जो कि आज की दुनिया में इतना आसान नहीं है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उचित प्रभाव है और ये महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को सुलझाने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आश्चर्यजनक गति से विकास कर रहा है। रूस भारत और उसकी लीडरशिप पर पूरा भरोसा कर सकता है, क्योंकि उसे विश्वास है कि नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनके खिलाफ खेल नहीं खेलेगी। अखिलेश यादव ने कहा कांग्रेस पर छोटे दलों को साथ लेकर चलने की बड़ी जिम्मेदारी। ममता बनर्जी ने अकेले लड़ने की बात कही है, इसलिए कांग्रेस को उन्हें मनाना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को बीजेपी का साथ नहीं पकड़ना चाहिए। यदि नीतीश इंडिया गठबंधन में होते तो वो पीएम भी बन सकते थे। हम सभी में से कोई एक पीएम का उम्मीदवार तो है ही, यहाँ किसी का भी नंबर लग सकता है। आखिर वहाँ उन्हें क्या मिलेगा? कांग्रेस की जिम्मेदारी थी कि वो नीतीश को इंडिया गठबंधन में बनाए रखें। उनकी नाराजगी समझनी चाहिए थी। कांग्रेस को जिस तत्परता के साथ हालात संभालने चाहिए थी, उसने ऐसा नहीं किया। जी ने डिज्नी स्टार के साथ 11,637 करोड़ की डील तोड़ी। क्रिकेट ब्रॉडकास्ट के लिए हुआ था एग्रीमेंट। सोनी के मर्जर कैंसिल करने को माना जा रहा कारण। पाकिस्तान आर्मी चीफ बोले अफगानिस्तान ने कभी दोस्ती नहीं निभाई। जब बात पाकिस्तानियों की सुरक्षा की होगी, तब हम पूरे अफगानिस्तान को तबाह कर सकते हैं। बंगाल के मायापुर में कृष्ण की लीला नगरी। 10 देशों के 10,000 से ज्यादा एक्सपर्ट बना रहे। 8,000 करोड़ में बन रहा टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम। 750 एकड़ में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अद्भुत मंदिर तैयार हो रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस में अब सभी हॉस्पिटल में मिलेगा कैशलेस इलाज। पहले टाई अप वाले अस्पताल में ही मिलती थी ये सुविधा। जीआईसी ने कैशलेस एवरीवेयर नाम से नए इनिशिएटिव की शुरुआत की है।
यूक्रेन के पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी से मांगी मदद, बोले अर्थव्यवस्था उबारने में सहयोग करें। भारत से आग्रह किया कि वो पहले की तरह छात्रों को यहां वापस भेजकर और व्यापार को बहाल करने की दिशा में कदम उठाकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में सहायता करें। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू ने गणतंत्र दिवस की बधाई दी। कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि भारत और मालदीव के बीच सदियों से चली आ रही दोस्ती आने वाले समय में और मजबूत होगी। मैं भविष्य में भारत सरकार और लोगों के लिए लगातार शांति और विकास की कामना करता हूं। बिहार में सियासी हलचल के बीच तेजस्वी ने भरी हुंकार। तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो आसानी से तख्ता पलट नहीं होने देंगे और इतनी आसानी से दोबारा ताजपोशी नहीं होने देंगे। मुंबई विश्वविद्यालय जल्द शुरू करेगा मंदिर मैनेजमेंट कोर्स, छात्र कर सकते हैं डिप्लोमा। यूनिवर्सिटी जल्द ही ऑक्सफोर्ड सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज के साथ मिलकर ये कोर्स शुरू करने जा रही है। एमपी के सीएम मोहन यादव ने बदली शिवराज की परंपरा। कहा, राज्यगान में खड़ा होना जरूरी नहीं। कहा, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के समय ही खड़ा होना चाहिए। वो हमारे लिए आदर का गीत है, लेकिन एक परंपरा बन गई है। जैसे हमारा मध्य प्रदेश गान है, फिर विश्वविद्यालय गान बनाएगा, कोई कॉलेज का गान बनाएगा, कोई संस्थान अपना गान बनाएगा। चुनाव से पहले मानहानि मामले में डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका। लेखिका जीन कैरोल को 692 करोड़ रुपए देने का आदेश। ये रकम उन्हें मुआवजे के तौर पर दी जाएगी। ओवैसी ने ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट पर कहा, ये पेशेवर पुरातत्वविदों या इतिहासकारों के किसी भी समूह के सामने अकादमिक जांच में टिक नहीं पाएगी। रिपोर्ट अनुमान पर आधारित है और वैज्ञानिक अध्ययन का मजाक उड़ाती है। जैसा कि एक महान विद्वान ने एक बार कहा था, एएसआई हिंदुत्व की दासी है। यूपी में इंडिया गठबंधन का सीट बंटवारा, 11 सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस। अखिलेश यादव ने किया ऐलान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की 2 टूक। कहा, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की तारीख दें, वरना हम खुद ही पहुंच जाएंगे। भारत में होगी राफेल के इंजन की मरम्मत और रखरखाव। स्कॉर्पियन पनडुब्बी भी देश में ही बनेगी। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के दौरे में हुआ समझौता। कनाडा बोला, भारत के साथ रिश्ते सुधर रहे। कनाडाई एनएसए ने कहा, निज्जर केस से बिगड़े थे रिलेशन, अब भारत सहयोग कर रहा। तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन का इंडिया ब्लॉक के नेताओं को सुझाव। बोले, बीजेपी के खिलाफ वोट बंटने नहीं चाहिए, एकता बनाए रखें। हमारा उद्देश्य बीजेपी को सत्ता में वापस आने से रोकने का होना चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।